नमस्कार, मैं शाल्वी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। मेरे माता पिता खेतिहार मजदूर हैं, लेकिन उनका सपना है कि हम दो भाई और बहन पढ़ लिख कर अच्छी जिंदगी जिएं। वो हमारी पढ़ाई के लिए एक एक पैसा जोड़ते हैं। लॉकडाउन की वजह से सारे कॉलेज बंद है और कुछ पैसे कमाने के लिए मैं सौराष्ट्र से सारंग आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सरनेम और शर्ट के बटन खोलकर रखने की आदत मुझे मुसीबत में डाल देगी और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ये 21 साल के भरत जाधव की कहानी है, जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें कथित ऊंचे जाति के आदमियों ने सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि उनका सरनेम कथित ऊंची जाति वाले सरनेम जैसा था। जाधव कॉमन सरनेम है, जिसे दलित और राजपूत दोनों समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं। घटना को लेकर सादंग जीडीआई पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। भरत गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के वेरावल तालुका के भेटरी गांव के रहने वाले हैं। पिछले कुछ महीनों से वो अहमदाबाद के नज़दीक साडंग जीआईडीएस के कारखाने में काम कर रहे थे। भरत के पिता बाबूभाई जाधव वेरावल तालुका में एक खेतिहार मजदूर के तौर पर काम करते हैं। बाबूभाई का सपना है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए लिखाएं। अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए भरत साडंग के कारखाने में काम करने लगे। 10वीं पास करने के बाद भरत ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया और राजकोट में आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ परिवार की आर्थिक मदद के लिए भरत पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। मीडिया से बात करते हुए भरत ने कहा कि लॉकडाउन के चलते स्कूल और कॉलेज बंद होने की वजह से मैं घर पर था। तब मेरे एक दोस्त ने कहा कि सारंग में कारखाने में कामगारों की ज़रूरत है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रख रहे हैं। मुझे लगा कि क्लासेस ऑनलाइन है तो क्यों ना कॉलेज खुलने तक कुछ पैसे कमा लिए जाए। ये सोचकर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जॉब ज्वाइन की। मेरी शिफ्ट दोपहर की होती थी। सुबह अपनी ऑनलाइन क्लासेस खत्म करने के बाद मैं 1 बजे काम पर आ जाता था। मैंने 2-3 दोस्तों के साथ साडंग में एक कमरा किराए पर ले लिया था। मेरा काम मोल्डिंग पार्ट्स को चेक करने का था और इसके लिए महीने के 9,200 रुपये तनख्वाह मिलती थी। मैं अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा अपनी पढ़ाई के लिए रख लेता था। भरत बताते हैं कि 1 दिसंबर को जब मैं कंपनी के गेट पर पहुंचा तो मुझे हर्षद नाम के एक आदमी ने रोक लिया। गाली देते हुए हर्षद ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी शर्ट के बटन क्यों खुले हैं, क्या तुम लोकल गैंग के नेता हो? डरी हुई आवाज में मैंने उन्हें तुरंत जवाब दिया, बड़े भाई, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपनी शर्ट के बटन खुले नहीं रखूंगा। फिर मैं कंपनी के अंदर चला गया। ब्रेक के वक्त हर्षद ने मुझसे मेरा नाम और मेरी जाति पूछी। मैंने कहा कि मैं वेरावल से हूं और कथित नीची जाति से ताल्लुक रखता हूं। तुरंत उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ दरबार सरनेम होने का मतलब ये नहीं कि तुम मुझे भाई कह सकते हो। भरत बताते हैं कि अपना काम पूरा करने के बाद मैं बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था। तभी हर्षद 5-6 लड़कों के साथ वहां आया। उन्होंने मुझ पर भद्दी टिप्पणी की और कहा कि तुम नीची जाति से हो, कैसे तुमने दरबार सरनेम रखने की हिम्मत की, तुम्हारे शर्ट का बटन क्यों खुला है? ये कहते हुए उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। भरत कहते हैं कि उन्होंने हाथ जोड़कर हर्षद और उनके दोस्तों से माफ़ी मांग ली। मैंने हर्षद से कहा कि मेरे बड़े भाई, मैं एक मामूली सा छात्र हूं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये नौकरी कर रहा हूं। जैसे ही कॉलेज खुलेगा मैं राजकोट लौट जाऊंगा। कल से ही मैं अपने शर्ट के सभी बटन लगा कर आऊँगा। ये सुनकर हर्षद चिल्लाया और कहा कि एक दलित होकर तुम मुझे भाई कह रहे हो, और फिर मारना शुरू कर दिया। रात के 10:30 बज रहे थे और बस स्टॉप पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। पीटने की वजह से मेरे कपड़े फट गए थे। मैं जैसे तैसे करके वहां से गुजर रही एक बस में चढ़ा। बस कंडक्टर ने मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछा और जब उन्हें मैंने पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे सारंग पुलिस स्टेशन तक की एक टिकट दी और कहा कि मैं पुलिस को जाकर शिकायत दर्ज करूं। भरत बताते हैं कि जब वो सारंग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें कहा कि घटना सारंग जीआईडीसी की है, इसलिए मुझे वहां शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। मैं देर रात सारंग जीआईडीसी पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां शिकायत दर्ज कराई।
लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं अगले दिन काम पर नहीं गया। घटना के 24 घंटे बाद तक पुलिस ने मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की। मुझे फ़ोन पर धमकियां मिल रही थी और कई लोग मुझे शिकायत वापस लेने के लिए कह रहे थे। फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि तुम एक दरबार के साथ लड़ाई क्यों मोल ले रहे हो। डरे हुए भरत अपने दोस्त के साथ वनकर बास के निवासियों के साथ सारंग GIDC पुलिस स्टेशन गए। उनके दबाव डालने के बाद पुलिस ने मामले के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सारंग GDIC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर धीरूभा जाडेजा कहते हैं कि जब भरत थाने में आए थे तो वो घबरा गए थे और केवल एक व्यक्ति को जानते थे। हमने मामले के कुछ अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, कुछ अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है। पहचान के लिए परेड करवाई गई है और भरत ने हर्षद के साथ 3 युवकों की पहचान की है। हमने एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। हम अन्य अभियुक्तों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जडेजा ने आश्वासन दिया कि घटना में शामिल किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भरत को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन भरत जाधव इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपने गांव लौटने का फैसला किया है। भरत कहते हैं कि मैं अपने माता पिता की आर्थिक मदद करना चाहता था। मेरा भाई भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी करता है। मुझे अभी भी फ़ोन पर धमकी मिल रही है और जान का खतरा है। मैं घर से बाहर कदम नहीं रखता हूँ। मैं सारंग छोड़कर वापस अपने गांव लौट रहा हूं। मैं राजकोट या आसपास की जगहों पर नौकरी ढूंढूंगा, पर कभी वापस नहीं लौटूंगा। इस मामले में अभियुक्त हर्षद राजपूत के परिवार के सदस्यों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई जारी है, इसलिए वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज़ न्यूज़ 24।